मैं कभी भूत प्रेत, काला जादू, चुड़ैल इन चीज़ों पर विश्वास करता ही नहीं था। मैं बिल्कुल नहीं मानता था इन शक्तियों को। मुझे लगता था कि ये सब झूठ है, ये सब होती ही नहीं है। और मेरे जो साथी थे, मेरे दोस्त थे, अब वो लोग इन बातों को मानते थे। मुझे कई घटनाएं बताते थे कि फलाना जगह पर ऐसा हो गया, किसी को भूत ने पकड़ लिया, किसी को चुड़ैल ने पकड़ लिया। मैं उनकी बात पर अपना दिमाग में बैठाने की कोशिश करता था, फिर मुझे हंसी आ जाती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो होते ही नहीं है, जरूर कुछ और बात होगी और लोगों ने भूत प्रेत का नाम दे दिया है। और वही घटना जब मेरे साथ में हुई, तब मुझे उनकी वजूद का पता चला कि वास्तव में वो लोग होते हैं, और होते हैं तो कितने खतरनाक होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी जो हमें शेयर किए हैं, भेजे हैं, उनका नाम प्रीतम है। प्रीतम बिहार के रहने वाले हैं और नौकरी करते थे दिल्ली में। घटना 2011 की है। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, तो चलते हैं उनकी आगे की कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, वो भी ऑल पे करके, ताकि आप मेरी कोई वीडियो को मिस ना कर पाए। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, ऐसी कोई कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को, अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम प्रीतम है। मेरी उम्र लगभग 25 साल हो गई थी। मैं नौकरी करता था दिल्ली में। लेकिन ये जो मेरी नौकरी थी, मेरा घर परिवार था, सब नानी के ही सहयोग से हुआ था। मेरे जो पापा के घर वाले थे, वो तो हमारे पापा को अच्छी तरह से कहा जाए तो घर से बेदखल कर दिया था। ना जाने क्या कारण थी, कुछ होगी बात। अब खैर, उस टाइम में नानी ने मेरा परिवार को, मेरे पापा को, मम्मी को, सभी को सपोर्ट किया था। जितना हो सकता था उन्होंने मेरे पापा को, मम्मी को पैसा दिया ताकि वो लोग अच्छी प्रकार से रह सके। अब धीरे धीरे हम लोग बड़े होते गए और फिर हम एक अच्छी नौकरी में आ गए थे दिल्ली में। नानी से मुझे भी बहुत लगाव था। मैं जब गांव में रहता था, जब पढ़ाई करता था, तो कुछ महीनों के बाद में माँ के साथ मैं जाता था नानी से मिलने के लिए। माँ जब जाती थी तो नानी थी मेरी ऐसी। अब मेरे पास में उस दिन जो खबर आई, अब वो खबर शौक कर देने वाली थी। मेरी नानी का देहांत हो गया था। अब ये खबर सुनकर के तो मैं हिल गया था। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी नानी गुजर गई है। जैसे लग रहा था कि मैं घर पर जाऊंगा और नानी मुझे जिंदा मिलेगी, मेरे से बात करेगी। मैं एकदम शौक में आ चुका था। अब मुझे किसी हालत में अब अपने घर पहुंचना था, नानी के गांव पर। मैं जो भी काम कर रहा था उस सब को छोड़ दिया। जो काम पेंडिंग था उसको पेंडिंग ही रहने दिया। अब मेरा जो लक्ष्य था, मैं कैसे भी अपने नानी के गांव पहुंच जाऊं। अब जो भी ट्रेन मिली, टिकट लिया, अब बैठ गया। जब मैं नानी के स्टेशन पर उतरा और तब तक 10:30 रात का बज चुका था। स्टेशन छोटा सा था। मैं तो वहाँ पर ना जाने कितनी बार गया होगा। और जब स्टेशन से बाहर निकला, स्टैंड के साइड में जहाँ से मुझे कोई साधन मिल सकती थी, लेकिन वहाँ तो कोई साधन था ही नहीं। मुझे देख करके आश्चर्य नहीं हुआ। मैं जानता था
कि ऐसा ही होगा, क्योंकि वहाँ पर 8 बजे के बाद में कोई साधन उपलब्ध होता ही नहीं था। मैं कई बार ऐसा चीज़ को सामना कर चुका हूँ। अब मैं सोचने लगा कि इतनी अंधेरी रात में और मैं करूँ तो क्या करूँ। अब मेरी जो नानी का गांव था वहाँ से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर था। अब मैंने सोचा कि स्टेशन पर क्या मैं बैठ करके रात को गुजारूंगा, इससे बढ़िया है कि मैं पैदल ही चल दूँ और अपने नानी के घर पहुँच जाऊँ। और वही मैंने अपना फैसला लागू कर लिया। मेरे पास ज़्यादा कुछ सामान तो नहीं थे, एक बैग था और बैग को कंधे पर टांगा और पैदल ही निकल लिया था। मैं नानी के गांव में बचपन में बहुत रहा था। हमारी जो छुट्टियां होती थी स्कूल की, सारा नानी के गांव में बीतता था। मैं जब बड़ा भी हो गया था ना, जब अपना होश संभालने लगा था, तभी मैं नानी के गांव में रहता था और वहाँ पर कई मेरे दोस्त बन गए थे। और पैदल चलता हुआ मैं यही सब सोचता नानी के बारे में कि अब नानी से मेरी मुलाकात नहीं हो पाएगी, नानी हमें प्यार नहीं कर पाएगी। यही सोचते सोचते अब मैं अपना रास्ता निकलता रहा था। करीब करीब 1 किलोमीटर के आसपास मैं पैदल चल गया था। अब मुझे कोई भी रास्ते पर नहीं दिखा, एक भी बंदा ना आ रहा था ना जा रहा था, ना कोई साधन आते न जाते दिखाई दिया। बस उस रोड पर मैं अकेला ही पैदल चलता जा रहा था। जब 1 किलोमीटर पहुंच गया तो मुझे लगा कि मेरे पीछे में कोई आ रहा है दौड़ता हुआ और तेजी से। मैं अब पीछे मुड़ करके देखा तो आवाज़ तो सुनाई दे रही थी कि कोई तेज दौड़ता हुआ, जैसे जूतों की कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा था। अब जो ग्राम का देहात का मामला है और वहाँ तो जरा सी आवाज़ भी दूर तक जाती है, और वो आवाज़ तो मेरे कानों में स्पष्ट सुनाई दे रही थी, जैसे उस रोड पर पीछे से दौड़ता हुआ कोई आ रहा हो तेज़ी से। लेकिन मैं जब देखने लगा तो कोई नज़र नहीं आया। मैं हैरान था कि भाई आवाज़ तो आ रही है, लेकिन जो दौड़ता हुआ आ रहा है वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब फिर मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन ध्यान मेरा पीछे की तरफ ही था। अब थोड़ी दूर कुछ कदम मैं चला होगा, अब वो जो आवाज़ दौड़ने की थी अब बिल्कुल पास में आ गई थी। मैं मुड़ करके देखा कि कौन हो सकता है भाई, इतना तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा है। और मुड़ करके देखा तो मुझे एक धुंधला धुंधला सा साया सा नजर आया। वो कभी दिखाई दे रहा था हल्का फुल्का और कभी बिल्कुल गायब हो जाता था। और देखने में एक औरत जैसी शख्स, जो उसका पहनावा था किसी औरत की तरह ही दिखाई दे रहा था। मैं अब उस चीज़ को देखा, उस साया को देखा, तो मैं तो भूत प्रेत पर कभी यकीन करता ही नहीं था, ना मैं मानता था। मैं एकदम आश्चर्य से उसकी तरफ नजरें गड़ाए देखता रह गया कि ये क्या बला है, ये क्या हो सकता है जो कभी दिखाई दे रहा है कभी नहीं दे रहा है, ये क्या चीज़ है भाई। अब मैं एकदम जहाँ खड़ा था वहीं पर खड़ा रह गया, पीछे की तरफ देख रहा हूँ और वो जो दौड़ती हुई औरत आ रही थी, जो कभी दिखाई दे रही थी कभी नहीं दिखाई दे रही थी, अब मेरे पास में आकर के अब बिल्कुल खड़ी हो गई। अभी भी उसका वही पोजीशन था, कभी हल्का फुल्का नजर आ रही थी धुएं की तरह, और फिर एकदम गायब सी हो जाती थी। मुझे अब महसूस होने लगा कि मैं जिस भूत प्रेत को नहीं मानता था, मैं विश्वास ही नहीं करता था, लेकिन आज मेरे आंखों के सामने में यही नज़ारा है। शायद यही भूत प्रेत ऐसे ही होते हैं। मैं किस्से कहानियाँ तो बहुत सुना था, लेकिन मैं यकीन किसी पर नहीं करता था। लेकिन जब अपने सामने में देखा कि एक औरत कभी दिखाई दे रही है कभी नहीं दे रही है, और उसका जो चेहरा मोहरा था वो भी बड़ा अजीब सा था। हाँ,
उसकी जो आंखों की रोशनी थी लाल रंग की दिखाई दे रही थी। हाँ, मुझे नहीं अब पक्का यकीन हो गया था कि मैं जो देख रहा हूँ, जिस औरत को देख रहा हूँ, अब वो आम औरत तो नहीं हो सकती। ये जरूर कोई चुड़ैल है, कोई भूत है। और सही मायने में मुझे पसीना निकल गया था। डर के मारे पूरा शरीर के जो रोंगटे थे खड़े हो गए थे। मैं तो कुछ बोल भी नहीं पाया, ना आवाज़ निकाल पाया। मेरी जो आवाज़ थी, मैं कुछ बोलना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, वो हलक में ही रह गई थी। जैसे लगा कि गला बिल्कुल सूख चुका है, गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही हो। अब वो औरत मेरे सामने अब खड़ी थी, कभी दिखाई दे रही थी, कभी नहीं दिखाई दे रही थी। अब मैं उसके सामने खड़ा हूँ, बिल्कुल अपना सूझ बूझ खोए हुए। डर का आलम यह था कि मैं अपनी जगह पर खड़ा कांप रहा था, ऐसा मेरी पोजीशन हो चुकी थी। अब वो औरत अब मेरे और नज़दीक आ गई। जैसे ही नज़दीक आई, कभी झिलमिला रही थी, कभी गायब हो रही थी। अब वो मेरे सर पर हाथ रखना चाहा। अब मैं एकदम किसी स्टेचू की तरह हो चुका था, मूर्ति की तरह हो चुका था। मैं बिल्कुल हिलडुल नहीं पा रहा था। अब वो मेरे सर पर हाथ फेर रही है। मुझे हल्का सा महसूस भी हुआ, जैसे उसने हाथ सर पर रखा, और महसूस भी हुआ कि कोई है मेरे सामने में और मेरे सर पर हाथ फेर रहा है, लेकिन अस्पष्ट नजर नहीं आ रही थी। धुंधली धुंधली सी साया थी और थी। अब मैं जहाँ बिल्कुल जैसे खड़ा था वैसे कि खड़ा खड़ा रह गया था। पूरा शरीर डर से कांप रहा था। अब मैं अब सोचने लगा कि हे प्रभु, हे भगवान, मैं अब क्या करूं? इस औरत का मकसद क्या है? ये मेरे पास इतनी तेजी से दौड़ के आई है, तो अच्छे मकसद में तो आई नहीं होगी। जरूर इसका जो मकसद होगा, मुझे मारने का, कुछ बुरा ही करने का होगा। और इस डर से मैं तो और डरा हुआ था कि ये औरत अब मुझे छोड़ेगी नहीं। और वो औरत मेरे सर पर हाथ कई बार फेर चुकी थी। अब फिर उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया। जैसे ही हाथ पकड़ा, अब शरीर में तो ऐसा लगा कि मेरे शरीर में जैसे चिंटियाँ रेंग रही हो, ऐसा करंट, बिजली का करंट दौड़ रहा हो, ऐसा ही महसूस होने लगा था। और वो मेरा हाथ पकड़ करके और एक साइड के अंधेरे में खींच करके ले जाने लगी। अब मैं कोई विरोध भी नहीं कर पाया था उसका। जैसे वो पकड़ के खींच के ले जा रही थी, हाँ, मैं उसके साथ साथ चल दिया था। हालांकि मैं होश में था, शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था। मैं तो करना चाहता था कुछ और, मैं इससे तो बच करके भागना चाहता था, लेकिन मैं भाग नहीं पा रहा था। वही औरत के पीछे पीछे मैं चल रहा था, जो मेरी हाथ पकड़ करके और अंधेरे की साइड में लेके जा रही थी। जब मैं अंधेरे में पहुंच गया, मुझे हर तरफ कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। शायद वो कोई कमरा जैसा था और उसके अंदर में वो मुझे लेके गई थी। और जैसे ही मैं कमरे के अंदर पहुंचा था, वो कमरे से जैसे बाहर निकल गई हो, दरवाज़ा उसने बंद कर दिया हो। मैं अब एक ऐसा कमरा में फंसा हुआ था जिसमें ना कोई बल्ब था, ना कोई रोशनी थी, ना कहीं पर मुझे रोशनी दिखाई दे रही थी। और वो जो औरत थी, जो चुड़ैल थी, अब मुझे छोड़ करके ना जाने कहाँ चली गई थी। मैं कुछ पल तो डरा हुआ, सहमा हुआ, कांपता हुआ और उसी कमरे के अंदर में पड़ा रहा। धीरे 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 मेरा जो शरीर था थोड़ा बहुत हरकत करने लगा था उस चुड़ैल के जाने के बाद में। और जैसा ही हरकत करने लगा, मेरी आवाज़ भी अब लौट आई थी। मैं आवाज़ लगाने लगा, चिल्लाने लगा, क्योंकि वो जो घर था, जिस घर में मैं कैद था, सड़क के किनारे ही था। ना जाने किसका घर था, क्या था, अब बिल्कुल खाली सा था। ना उसमें कोई सामान था, ना कुछ भी था। मैं जोर जोर से अब आवाज़ लगाने लगा,
पुकार करने लगा कि कोई मेरी आवाज़ को सुने तो मेरी तरफ में आए और मुझे इस घर से मुक्ति दिलाएं, मैं बाहर निकलूं, उस चुड़ैल से मेरा पीछा छूटे। लेकिन इतना चिल्लाने के बाद भी उस जगह पर कोई नहीं आया। अब रात का टाइम था, आधी रात अब होने जा रही थी, तो आसपास में कोई बस्ती भी तो नहीं थी, ना कोई गांव था कि कोई आकर के मेरी आवाज़ सुन कर के मदद के लिए आ जाए। कुछ भी नहीं आया, ना कोई आवाज़ दिया। मैं अब समझ गया था कि अब इस घर से मैं जिंदा तो बाहर नहीं निकल पाऊंगा, मेरी मौत तो अब निश्चित है। कुछ देर के बाद में शायद चुड़ैल लौटेगी और फिर मुझे अपना शिकार बना लेगी, मुझे मार करके खा जाएगी, जो करना चाहे कर सकती है। और तभी जैसे कोई आवाज़ लगा रहा हो, कौन है, कौन है, किसकी आवाज़ थी, किसकी आवाज़ थी, कौन चिल्ला रहा। वो आवाज़ मुझे बहुत दूर से आती हुई सुनाई दी, जैसे कोई गहरे कुएं के अंदर से आवाज़ लगा रहा हो। और जब मैं आवाज़ को सुना कि कोई मेरी आवाज़ को अब जवाब दे रहा है, तो मेरा भी हौसला बढ़ चुका था। मैं अब जोर जोर से चिल्ला करके संकेत देना चाहता था कि मैं इस जगह पर हूँ। अब मैं कहने लगा, भाई मैं इस कमरे के अंदर में बंद हूँ, इस मकान के अंदर में हूँ, आप जो भी हो मेरे को यहाँ से निकालो। और कुछ देर के बाद में उस दरवाजे पर जैसे कुछ आहट से हुई और वो दरवाज़ा जो बाहर से बंद था अब खुल गया था। मैं जब दरवाज़ा खोला तब थोड़ी सी रोशनी मुझे नज़र आई। मैं देखा कि एक जवान लड़का मेरे सामने खड़ा है चौखट पर दरवाजे का, और वो कहने लगा, कौन हो भाई, कौन हो तुम, यहाँ पर कैसे पहुँचे। और तभी अचानक वो हंसने लगा। हाँ, हंसते हुए कहने लगा, अरे प्रीतम तुम। अब मैं उस आवाज़ को पहचानने की कोशिश करने लगा कि ये आवाज़ तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। और तभी वो शख्स जो दरवाजे पर खड़ा था और वो सीधा बोला कि प्रीतम बाहर आ जा, मेरे पास में आ। मैं हड़बड़ाता हुआ वहाँ से कमरे के अंदर से निकला और बाहर आ गया। अब वो जो लड़का था, मैं देखने लगा, कोशिश करने लगा पहचानने का कि कौन हो सकता है। आवाज़ थोड़ी बहुत जानी पहचानी सी लग रही थी, लेकिन वहाँ पर रोशनी थी नहीं, अंधेरा था, तो मैं साफ साफ उसको देख नहीं पा रहा था कि आखिर कौन हो सकता है। हाँ, आवाज़ जरूर मेरी जानी पहचानी सी लग रही थी। और फिर वो लड़का कहने लगा, प्रीतम तो इतनी रात में कहाँ से आ रहे हो। मैं कहने लगा कि भाई मैं आपका नाम तो नहीं जान पा रहा हूँ, लेकिन आवाज़ जानी पहचानी सी लग रही है। आप जरा अपना परिचय दे दो कि आप हो कौन, जो आप इस वक्त में मेरी जान बचाई है। और वो कहने लगा कि देखो तुम मुझे भूल गए हो। अब वो एक नाम जो बताया, वो नाम को मैं अच्छी तरह से जानता था। वो मेरा कभी दोस्त हुआ करता था जब मैं नानी के गांव पर रहता था, और उसके साथ हम बहुत खेल खेलते थे, बगीचे में जाते थे, आम तोड़ते थे। तो एक तरह से कहा जाए कि नानी के गांव का मेरा पक्का दोस्त था। जब उसने नाम बताया तो मैं एकदम चौंक गया था। अब फिर मैं उससे लिपट गया था कि भाई मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अब पूरी घटना में जल्दी जल्दी में हो सकता था पूरा बता दिया। अब वो कहने लगा कि घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, और गांव ही चलना है ना, मैं चल रहा हूँ ना तुम्हारे साथ में। अब तुम बिल्कुल डरो नहीं, ना कोई टेंशन करो। अब फिर वो मेरे बारे में पूछने लगा कि प्रीतम तुम कहाँ पर रहते हो। अब फिर मैं अपनी बात बताने लगा, लेकिन डर जो मेरे अंदर में था वो अभी भी मौजूद था। मैं आसपास में देखता जा रहा था कि कहीं वो चुड़ैल हमारी पीछा तो नहीं कर रही है। अगर वो चुड़ैल आ गई तो ये हमारा दोस्त क्या उसको भगा पाएगा। ये भी तो इंसान ही है। वो चुड़ैल इस पर भी हावी हो जाएगी, इसको भी चोट पहुंचाएगी, नुकसान देगी। और यही सब मैं सोच रहा था। अब मैं तेज चलने को कह रहा था उससे, अपने दोस्त से, लेकिन वो बड़े आराम से चल रहा था, बातें करता हुआ मेरे से जानकारी ले रहा था कि तुम क्या करते हो,
कहाँ रहते हो। मैं धीरे धीरे उसको बातें सब बताता हुआ आगे की तरफ चलता जा रहा था। अब मैं उससे कह रहा था, भाई थोड़ा तेज चलो भाई, वो चुड़ैल कभी भी आ सकती है और हम लोग को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन वो हंसते हुए कहने लगा, अरे भाई डर मत, मैं हूं ना, जब तक मैं हूं वो चुड़ैल तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। आखिरकार हम लोग बातें करते हुए अपने नानी के गांव तक पहुंच गए थे। गांव में भी पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। हाँ, गली के कुत्ते हमें देख करके और शोर तो जरूर मचाया था। अब उस लड़की के साथ में चल रहा था पैदल। अब मैं ही उन कुत्तों को डांट रहा था, भाई शांत हो जाओ, हम लोग चोर नहीं हैं। लेकिन वो कुत्ता जो थे वो मेरी तरफ मुंह नहीं किए हुए थे। उनका जो मुंह था वो आगे की तरफ में था, जैसे वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हों, वो किसी और को देख रहे हों। अब मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि वो मेरे पर तो कोई हमला करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब मेरे जो आगे चल रहा है मेरा दोस्त, उस पर वो जैसे भौंक रहे हैं वो देख करके। अब फिर मेरा दोस्त उसको डांट देता, वो पीछे की तरफ हट जाते, मैं भी डांटता था और इस तरह हम नानी के घर दरवाजे पर पहुंच गए थे। अब जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, अब मेरा वो दोस्त कहने लगा कि देखो तुम सही सलामत आ गए ना अपने घर पर, और मैं जा रहा हूँ, मुझे कहीं ज़रूरी काम है। मैं कहने लगा कि भाई इतनी रात को तेरे को ज़रूरी काम कौन सा है? आप पहले तुम ये बताओ कि इतनी रात में तुम कहाँ से आ रहे थे, जो मेरी आवाज़ तुमने सुन ली? वो कहने लगा कि भाई फिर कभी मिलेंगे ना, फिर बताएंगे, अभी तुम अपने घर में जाओ, तुम डरे हुए अभी भी मुझे दिखाई दे रहे। अब जो दरवाज़ा था नानी का, अब मैं दरवाजे को खटखटाने लगा। कुछ देर के बाद गेट खुला और मैं जब देखा तो मेरे मामा थे। अब मुझे देख करके वो चीख से पड़ते, अरे प्रीतम इतनी रात को, अरे भाई क्या हो गया इतनी जल्दी? तुम स्टेशन पर रुक जाते, देख रहे हो ना कैसा माहौल है यहाँ का, कोई साधन नहीं मिलेगा, तुम क्यों इतना खतरा मोल लिए? अब मामा जो थे मुझ पर ही बरस पड़े थे, डांटने लगे थे कि तुम इतनी रात को क्यों आए। अब मैं तो अपनी नानी के मोह में मरा जा रहा था कि कब मेरी नानी से मुलाकात होगी, लेकिन नानी तो अब गुजर चुकी थी, तो आखिर इस घर में अब मुझे कौन प्यार करेगा। अब मैं अपने वही सब याद जो दिल में बसी हुई थी। अब जब मामा इतना शोर करने लगे थे, अब फिर मेरी मम्मी भी जाग गई थी, मेरे पापा भी आ गए थे। मुझे देख कर के सब लोग हैरान थे कि इतनी रात में तुम स्टेशन से पैदल चले आए। अब मेरे पापा भी मुझ पर नाराज थे। मैं कहने लगा कि पापा क्या मैं स्टेशन पर ही बैठा रहता, ट्रेन 10:30 बजे मुझे स्टेशन पर छोड़ दिया था, तो क्या मैं सारी रात वहीं बैठा रहता? मैं पैदल ही चल दिया था। अब फिर मैं डरते डरते वो घटना को बताने लगा जो मेरे साथ में घटी थी, जो औरत मुझे कमरे के अंदर में बंद करके और कहीं चली गई थी। अब मैं अपने उस दोस्त का जिक्र किया कि वही दोस्त मेरा जो रास्ते में मिला था वो घर तक छोड़ के गया है। जैसे ही मैं बात ये पूरा किया, दोस्त का नाम लिया, और सबसे पहले जो मेरे मामा थे उनका रिएक्शन आया। वो चिल्लाते हुए बोले, क्या बोला तुम, क्या बोला, दोबारा से नाम बोलना। फिर मैं अपने दोस्त का नाम बोला कि भाई मामा मेरा वो दोस्त लेके यहाँ तक छोड़ के गया है। मामा जो चिल्ला रहे थे अब अपना सर पकड़ करके बैठ से गए थे। कुछ देर तो कोई बोल ही नहीं पाया, बिल्कुल सब लोग खामोश हो गए थे। अब फिर मामा कहने लगे कि प्रीतम क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा वो दोस्त 1 साल पहले गुजर चुका है? अब चौंकने की बारी मेरी थी। जैसे मामा ने ये बात बोला, ऐसा लगा कि मेरे शरीर का सारा खून सूख चुका हो। ऐसा कैसे हो सकता भाई? मैं शौक तो मुझे जरूर लगा।
अब मैं मामा पर चीख पड़ा था कि मामा क्या बोल रहे हो आप? वो लड़का मुझे यहाँ तक छोड़ के गया और तुम कह रहे हो कि वो 1 साल पहले गुजर चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है? अब फिर जो कहानी मामा ने बताया वो तो मैं सुन करके ढल गया था। वास्तव में उस लड़के की मौत 1 साल पहले हो चुकी थी एक बीमारी में, और वो लड़का का जो आत्मा था अब वो भूत बन चुका था। अब जो भी इस स्टेशन से लोग रात बिरात में आते थे, जो गांव के आसपास के थे, और उनकी वो सुरक्षा करता था। उनको साथ लेकर के कई लोगों के साथ में ऐसा घटना हो चुका था। मैं सही मायने में उस रात को मैं दो भूत देखा। एक तो मेरा दोस्त और एक वो चुड़ैल, जो कि मैं कभी भी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन मैं उस रात को दो चीज़ें एक साथ देखी थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी प्रीतम की। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई कहानी, एक नई घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।